तो कहानी शुरू होती है अक्षय कुमार के पैडमैन के ऐड के साथ एंड फाइनली द ऐड इज़ ओवर। 2 रुपए की सिगरेट फूक फूक के नहीं, देश को बचाएंगे सैनिटरी पैड से, समझ रहे हो। शुरू करते हैं अतरंगी बकचोदी। अंडा बच्ची बमाई अपन पिझ्झे आगे ले क्या। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने घर से भाग रही है क्योंकि इसे शादी करनी है अपने ही महबूब आवारा दीवाने से, जो कि इस वक्त उसका स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। और इसी वजह से वो स्टेशन की तरफ जा रही होती है ताकि वो उसके साथ हमेशा के लिए फुर्र हो सके। लेकिन इसके पीछे लगे हैं कुछ गुंडे, बोले तो इसके घर वाले, जो कि इसे रोकने आ रहे हैं। लेकिन उनसे बचते बचाते हुए पार्कोर करती हुई ये सीधा पहुंच जाती है स्टेशन पे। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि इसका आशिक दीवाना तो वहां पर आया ही नहीं, और इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेट होकर एक दुकान में घुस जाती है और उसका सामान फेंक फेंक के अपने घर वालों को मारने लगती है। वहीं खड़ा हुआ हमारा ये हीरो वहां पर विशु भाई ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है एक समय पे क्या मदद करें क्या। लेकिन उसका समझदार दोस्त माधव उससे ये कहता है मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता। और फाइनली वो वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम रिंकू है और वो अभी भी मानती नहीं और बॉटल फेंकते जा रही होती है कि इतने में वहाँ पर बॉटल खत्म हो जाती हैं और वो फाइनली रुक जाती है और वो समझ जाती है कि अब तो दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। और इस वजह से वो चुपचाप दुकान से निकलकर सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से सीधा चली जाती है अपने घर पे विदाउट दुकानदार को पैसा दिए। दुकानदार इज लाइक हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो घर पहुंचने के बाद रिंकू बहन ने जो बड़ा कारनामा किया था उसके लिए जो उन्हें इनाम मिलना था वो तो फिर मिलना ही था। तो फाइनली रिंकू की जो नानी होती है वो चप्पल से रिंकू की कस के धुलाई करती है और उस लड़के का नाम पूछती है जिसके साथ ये भागने वाली थी। लेकिन रिंकू भी अड़ियल रहती है, वो कहती है आज तक अपन ने नहीं बताया, बहुत बार भागी अपन, कभी बताया क्या, काई को आते खुले नहीं है मेरे पास, चल निकल। एंड फाइनली वो फिर से नहीं बताती और इतना चप्पल से पिटने के बाद भी उसके सर पे एक जू नहीं रेंगती। और हम आगे देखते हैं पिक्चर में कि अब उसकी नानी की सटक गई है और वो कहती है इसकी 2 दिन में शादी करवा के इसे रफा दफा करो मेरे सामने से, इसकी शक्ल नहीं देखनी मेरे को, समझे। तो फाइनली नानी की आज्ञा सराखों पे और अगले दिन पूरा घर वाला प्लानिंग करता है कि रिंकू की शादी होगी और इस वजह से रिंकू तो मानेगी नहीं, तो इसलिए उसे जबरदस्ती से खीर में नशीला पदार्थ मिला के दे देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वही 2 कौड़ी के घर के गुंडे जिनसे लड़की नहीं पकड़ी जा रही होती है अब वो लड़के को पकड़ के लाते हैं। देखिए गलती से गलत लड़के को पकड़ लाते हैं। सोचा था कि माधव को पकड़ के लाएंगे विशु का दोस्त, लेकिन गलती से अंधेरे में विशु को पकड़ लेते हैं। और फाइनली अब कहते हैं कि चलो ये पकड़ा गया बकरा तो इसी से करवा दो, मतलब क्या गुंडा बनेंगे रहिए। और फाइनली अब विशु भाई को भी लाफिंग गैस सुंगा देते हैं और उसको भी मंडप पे बिठा के उसकी जबरदस्ती शादी करवा के उसे ट्रेन में बिठलवा देते हैं। वाह। और फाइनली अगली सुबह हम देखते हैं तो इन दोनों की शादी हो चुकी है। इन दोनों को एक ट्रेन में बिठा दिया गया है जो कि दिल्ली जा रही है, क्योंकि हमारा विशु भाई भी दिल्ली में पढ़ाई करता है अपनी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही इन दोनों को होश आता है दोनों ही लग जाते हैं आपस की बहस में, जिसमें दोनों ही काफी गुस्सा होते हैं शादी के लिए। तो फाइनली यहाँ पर विशु भाई चिल्लाते हैं कि अपन ये शादी नहीं मानता, अपनी वैसे ही एक लड़की इंतजार कर रही है अपने लिए, 2 दिन में अपनी शादी होने वाली है मैंडी नाम की लड़की से, तो अपन ये शादी नहीं मानता। तो फाइनली रिंकू भी कहती है बिल्कुल सही, मैं भी ये शादी बिल्कुल नहीं मानती, मैं भी मेरे आशिक सज्जाद अली खान के साथ भागूंगी जो कि एक जादूगर है जो 1 हफ्ते में दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, 1 हफ्ते बाद मेरा सज्जाद आएगा, मैं उसके साथ निकल लूंगी और तुझे शादी करनी है तो कर, मुझे क्या लेन देन। तो बातें यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात पे कि वो दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे और फाइनली अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन अभी दिल्ली पहुंचे तो नहीं, इसलिए थोड़ी बातचीत करती है। लड़की को होती है पहले चुल, इसलिए वो पूछती है अरे जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है मैंडी, जरा उसके बारे में बताओ तो तुम्हारी लव स्टोरी क्या है। यहाँ पर विशु भाई कहते हैं मेरी कोई ज्यादा खास लव स्टोरी नहीं है, साथ में पढ़ते थे, प्यार हुआ, खत्म। तो रिंकू बहन को ये पसंद नहीं आता और वो बोलती है अरे ये क्या प्यार हुआ, प्यार तो हमें कहते हैं। और वो अपनी फिलोसफी झाड़ती है प्यार की कि प्यार होता क्या है। जिस लव में 4-5 का सर ना फूटे, घर वाले कुत्ते ना बन जाए, शहर में बदनामी ना हो, मोहल्ले में चप्पल ना चल जाए, उसे हम बिहार में तो अरेंज ही मानते हैं। जिसे सुन के विशु भाई को पता चल जाता है कि लड़की मेंटल है साली, इसलिए साला मेरे को थमा दिया। और फाइनली हमारी रिंकू बहन के लिए इतना भी काफी नहीं था, इसलिए वो अपने सज्जद की फोटो दिखाती है और कहती है ऐसे ऐसे ये है मेरा आशिक और मैं इसके सपनों में अब खोने जा रही हूँ, तो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज जब तक स्टेशन पे ट्रेन ना पहुंच जाए। और फाइनली ट्रेन पहुंचती है स्टेशन पे, इसके सपने जाते हैं टूट और आगे फाइनली ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, जहां पर विशु रिंकू को अपने साथ ले जाता है क्योंकि 1 हफ्ते बाद आएगा ना सज्जद अली खान, तब तक तो उसे सहना पड़ेगा। तो हमारे विशु भाई उसे ले आते हैं हॉस्टल 1 हफ्ते के लिए रखने के लिए और फाइनली अपने मधुसूदन भाई से मिलते हैं
और उनकी कस के कुटाई करते हैं, क्योंकि इस साले के चक्कर में अपुन फंस गया ना, तो इसमें 2 रेपटे लगाओ और उससे पूछते हैं सॉल्यूशन बता हरामखोर। तो वो भी यही कहता है यार कोई दिक्कत नहीं यार, तुम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाना, तू शादी करके आ, चेन्नई चल। और मामला बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। लेकिन हमारे विशु भाई को शादी के लिए चाहिए एक नचनिया, आई मीन सो सॉरी, एक्चुअली वो लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये बॉयज हॉस्टल है और यहाँ पे लड़कियों को अकेला छोड़ना इज नॉट अ मैनहुड। इसलिए वो कहता है कि ए चलेगी क्या, ए शादी में चलना रे, ए चलना रे, मेरे यहाँ भाई वैसे ही नाच गाने वाले कम है रे अपनी साइड से, तू चलेगी तो डांस वांस कर लेना वहाँ पे। तो रिंकू भी कहती है अरे बिल्कुल, अपुन ने भी बहुत दिनों से ठुमका नहीं लगाया रे, ऐसा तो पहली बार होगा कि कोई खुद के पति की शादी में ठुमके लगाए, तो चलते हैं, अच्छा सीन बनाऊंगी वहाँ पे, चल। और अब यहाँ पर वो अपनी ट्रेजेडी भरी कहानी फाइनली विशु को बताती है, क्योंकि विशु एक अच्छा आदमी है उसके हिसाब से, इसलिए वो बताती है कि कैसे उसकी फैमिली ने उसकी ज़िंदगी में गम भर दिए थे, उसने उसके सामने उसके मम्मी पापा को मार दिया था और तब से वो काफ़ी दुखी है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब से सज्जाद आया है उसकी खुशी वापस आ गई है। और अब हमें पता चलता है कि विशु तुम भी सज्जाद जैसे अच्छा आदमी हो, एंड विशु इज़ लाइक बस रे पगली रुलाएगी क्या। और अब मूवी बढ़ती है आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन ये सब निकल जाते हैं मदुरई, जहाँ पर हमारे विशु भाई की शादी है। तो फाइनली मदुरई पहुंचने के बाद रिंकू का पागलपन डबल हो जाता है और वो डबल ट्रबल करती है वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा डांस करती है, इतना गदर डांस करती है कि वहाँ के आधे से लोगों को उस पर शक हो जाता है कि ये है क्या चीज रे। और शक को सबूत दे देती है एक वायरल वीडियो, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारे विशु और रिंकू की आपस में शादी हो चुकी है। और उसे देखने के बाद मैंडी सीधा विशु के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसने उसे धोखा दिया है, और उसे वो वीडियो बताती है। विशु उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जो मैंडी के जो पिताजी होते हैं वो फाइनली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फाइनली रिंकू को पकड़ के लाते हैं और उससे सीधा पूछते हैं कौन आ रहा तू, सच बता नहीं तो तेरे कान के नीचे 2 बचाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे फाइनली विशु भाई को आ जाता है गुस्सा, ये मिसबिहेव नहीं चलेगा, जो कहना है अपुन से बोलो, ठीक है ना, उसकी कोई गलती नहीं है, और तुम्हें शादी तोड़नी है तो लो मैं अभी शादी तोड़ देता हूँ। और भाई की जेब में अंगूठी रख देते हैं एंगेजमेंट की, एंड फाइनली वहां से स्टाइल में रिंकू का हाथ पकड़ के निकलते हैं। और फाइनली रिंकू से समझाने की काफी कोशिश करते कि विशु भाई रुक जाओ, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। अरे विशु भाई काय को लगे हो यार, शादी कर लो ना यार, मैं माफी मांगती यार, तुम शादी कर लो, ऐसा मत रूठो यार। लेकिन हमारे विशु भाई फाइनली छिटक जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई चुप। और फाइनली यहाँ पर विशु भाई ऑर्डर देते हैं अपने घर वालों के वापस बस में बैठो और वापस घर चलो। और फाइनली विशु भाई बस में बैठ के वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होने लगता है केमिकल लोचा, जिसकी वजह से उनके सारी मेमोरीज प्ले होने लगती हैं जब उन्होंने रिंकू के साथ अपने पल बिताए थे। लेकिन पीछे बैठी हुई रिंकू को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसी बंदे की शादी तोड़वा दी, उसे जरा भी दुख नहीं होता इस बात का। एंड फाइनली वो दबा के पेलती है और विशु भाई का घंटा भी नहीं पूछती कि कैसे हो भाई, बढ़िया हो कि नहीं। एंड फाइनली यहाँ से मूवी आगे बढ़ती है, यहाँ पर फाइनली विशु भाई रिंकू को वापस दिल्ली ले आते हैं। फाइनली काफ़ी गुस्से में रहते हैं और काफ़ी कुछ पूरा फ्रस्ट्रेशन रिंकू के ऊपर निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि अपन तो उससे प्यार करते रहे रिंकू, लेकिन 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 वो ये बात तमिल में बोल जाते हैं, जिसकी वजह से रिंकू को घंटा कुछ समझ भी नहीं आता। और रिंकू कहती है शायद साला ज़्यादा ही गम लग गया इसे, तो इसके गले मिल जाते हैं। और विशु को लगता है कि मामला सेटल हो गया, लेकिन इतने में रिंकू को पता चल जाता है कि वहाँ पे सज्जद आ चुका है। और फाइनली वो विशु से कहते हैं कि मेरा सज्जद आ चुका है भाई, अब अपने रास्ते निकल तू। विशु इज लाइक तेरी ठीक है जा निकल। और फाइनली यहाँ से रिंकू दौड़ते हुए जाती है हमारे सज्जद भाई के पास, जो कि हाथी के ऊपर बैठ के आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जादूगर है बेसिकली और वो कुछ भी कर सकता है बीच रोड पे। और फाइनली अब इन दोनों का मिलाव हो जाता है यहाँ पे और दोनों की गप्पेबाजी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारे विशु भाई समझ जाते हैं कि अब ये लौंडियाबाजी का चक्कर छोड़ दूंगा रे, अब काम धंधे पे लगता हूँ बहन की आंख। और फाइनली आखिरी बार वो अपने दोस्त माधव से कहते हैं कि जाके उसे छोड़ देना, मैं उसके मूवी नहीं लगना चाहता, ऐसी की तैसी उसकी, जाके उसे छोड़ देना, टिकट के पैसे जो चाहिए दे देना, सालों को छोड़ के चल तू, और आखिरी कोई मैसेज हो उसका तो लेके आ जाना, बस मैं वेट करूंगा, तू जा उसे लेके जा। लेकिन यहाँ पर माधव कहता है मैं जानता हूँ बेटा तेरे अंदर जितना तू क्रोध कर रहा है उतना ज्यादा प्यार है उस लड़की के लिए, तू साले बोलता क्यों नहीं उससे। विशु भी लाइक हमारे मतलब बाप को मत सिखा। और माधव वहां से सीधा रिंकू के पास निकल जाता है ताकि वो रिंकू को आखिरी बार बाय बाय टाटा अलविदा कह सके। लेकिन अगले सीन में ही हम देखते हैं कि माधव वहां से तड़फड़ाते हुए दौड़ता हुआ वापस विशु के पास आता है और उससे कहता है कि अरे रिंकू मेंटल है साली यार, तू क्या पागल है क्या रे। लेकिन विशु को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। और फाइनली यहाँ माधव बताता है कि जब वो रिंकू से मिलने वहां पे गया तब वो देखता है कि रिंकू एक्चुअली किसी सज्जाद नाम के आदमी से बात कर रही थी, जो कि वहां पे है ही नहीं,
मतलब जो सज्जाद नाम का व्यक्ति है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये लड़की साली जस्ट इमेजिन करके जब से हमें काट रही थी। और यहाँ पर विशु भाई समझ जाते हैं कि एक्चुअली रिंकू को कोई दिमागी प्रॉब्लम है जिसमें वो इमेजिन करती रहती है, तो इस वजह से उसे अभी जल्द से जल्द रिंकू को रोकना होगा, नहीं तो वो कहीं और ही चली जाएगी। इसलिए वो सीधा पहुँचते हैं स्टेशन पर और रिंकू को सीधा रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो फाइनली रिंकू यहाँ पर रुक जाती है और अपने इमेजिनरी सज्जाद के साथ गप्पे मार रही होती है। और दूसरी तरफ हमारे विशु भाई काफ़ी खुश होते हैं और अपना ही फेवरेट डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते का कांटा सज्जाद हमेशा के लिए चला गया। अरे था ही नहीं तो कहाँ से गया। और यहीं हो जाता है मूवी का इंटरवल और इस वीडियो का दी एंड। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम चाहते हो कि मैं भी विशु भाई की तरह डांस कर सकूं, तो यार देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जा रहा हूँ अपना हैप्पी डांस करने।